ये टॉपिक ज़रूरी है कि आपके बालों की ग्रोथ कैसे होती है। अगर आप वो अच्छे से जानते हो तो उनकी ग्रोथ बढ़ानी कैसे, आपको वॉल्यूम कैसे, थिकनेस गेन करनी है, उसके बारे में आपको डेफिनेटली आइडिया मिलेगा। जैसे आपको स्कूल या कॉलेज में वेकेशन मिलता होगा, 10 से 11 महीने पढ़ाई करनी रहती है, 1 महीना आपको वेकेशन मिलता है। सेम बालों की जड़ें भी वैसे ही काम करती है। वो 10 से 11 महीने से लेके 2 से 3 साल तक वो ग्रो करती है, वो बाल बनाती रहती है। फिर 3 महीने का वो वेकेशन लेती है, जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूरा डिस्कस किया, जिसमें हमने हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके लेयर्स में वो कहाँ पे रहता है, उसको कैसे हम ब्लड सप्लाई मिलता है, कैसे वो ग्रो करता है, हेयर के स्ट्रक्चर में क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस बताई। ना ये वीडियो में हम आपको और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बता जा रहे हैं। ये टॉपिक जरूरी है कि आपके बालों की ग्रोथ कैसे होती है। अगर आप वो अच्छे से जानते हो तो उनकी ग्रोथ बढ़ानी कैसे, आपको वॉल्यूम कैसे, थिकनेस गेन करनी है, उसके बारे में आपको डेफिनेटली आइडिया मिलेगा। काफी सारे पेशेंट है जिनको बालनेस हो रहा है, तो उनके बालों की ग्रोथ है वो कैसे धीरे धीरे करके डाउन होते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों, जो बालों की ग्रोथ होती है ना, वो डर्मल पैपिला से इनिशिएट होती है। जो बालों की जड़ें होती है वो नीचे ब्लड से जो कनेक्शन है वहां से ब्लड लेती है और वो ग्रो करती है। तो हर एक बाल की लाइफ होती है। अब दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना, बालों की लाइफ होती है, उनके रूट्स हो आजीवन जिंदा ही रहते हैं जब तक उनको अच्छे से हार्मोन्स या बाकी जेनेटिक्स डिस्टर्ब ना करे। तो मेजोरिटी अपने हेयर्स होते हैं, उनकी जो बालों की जड़ें होती है वो परमानेंट होती है, पर उनमें से वो नया नया बाल बनता रहता है। 2-3 साल लंबा होता है, फिर वो फॉल हो जाता है। जड़ें वहां पे रहती है, वो वापस नया बाल बनाती है। तो हर 2-3 साल में वो टर्नओवर करती रहती है। जैसे आपको स्कूल या कॉलेज में वेकेशन मिलता होगा, 10 से 11 महीने पढ़ाई करनी रहती है, 1 महीना आपको वेकेशन मिलता है। सेम बालों की जड़ें भी वैसे ही काम करती है। वो 10 से 11 महीने से लेके 2 से 3 साल तक वो ग्रो करती है, वो बाल बनाती रहती है। फिर 3 महीने का वो वेकेशन लेती है, जिसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, और उसके बाद वो नया बाल बनाती है। तो बालों की ग्रोथ के 3 फेज होते हैं। एक ग्रोथ फेज, जिसको एनाजन भी बोला जाता है, जिसमें बाल लंबा ग्रो करता रहेगा, उसके अंदर ब्लड सप्लाई जाता रहेगा, वो प्रोटीन बनाता रहेगा, तो काला कलर का थिक हेयर्स बनता रहेगा। दूसरा ट्रांजिशन फेज, जिसको कैटाजन बोलते हैं, यहाँ पे बाल ब्रेक लेगा, उसका ब्लड सप्लाई से जो कनेक्शन था वो थोड़ा दूर हट जाएगा उससे, तो वो बाल है ऊपर क्लब जैसा बन के ऊपर रह जाएगा, अलग से वो डिटैच हो जाएगा, वो डेड हेयर हो चुका है, अभी वो लाइव हेयर नहीं रहा है, वो आगे बढ़ेगा नहीं। और वो स्टेज 1 से 2 महीना चलता है। उसके बाद होता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज आपने भी सुना होगा शायद, शेडिंग फेज बोलते हैं या फॉल स्टेज बोलते हैं। इसमें बाल धीरे से स्किन में से बाहर आ जाता है। ये जब बाहर आ रहा है तभी ऑलरेडी एक नया बाल वो जड़ों ने नीचे से बनाना चालू कर दिया रहता है। तो ये जो फेज होता है उसको टेलोजन फेज बोलते हैं। टेलोजन फेज कई बार जल्दी एक्टिवेट हो जाता है अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, अगर आप बीमार पड़ते हो, तो अचानक से अपने जो बाल हैं उनमें से सारे टेलोजन फेज वाले बाल एक साथ गिर जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके 100 बाल है तो 90% हेयर्स उनमें से एनाजन फेज में रहेंगे, 85 to 90%। 10% हेयर्स है वो टेलोजन फेज में रहेंगे और 1% अराउंड ट्रांजिशन फेज में रहेंगे। मींस 90 यहाँ ग्रो करते जा रहे हैं, बराबर। एक बाल ऐसा है कि ग्रोथ में से टेलोजन की ओर जा रहा है और यहाँ पे 9 बाल बस फॉल होने वाले हैं। ये नॉर्मल रेशियो है। कई बार हम बीमार पड़ते हैं तो कई बार एनाजन फेज में से टेलोजन फेज में हेयर ज्यादा चले जाते हैं। 90-10 का रेशियो 70-30 का बन जाता है और फिर टेलोजन हेयर जल्दी जल्दी फॉल होने लगते हैं। तो कई बार आप बीमार पड़ोगे, स्ट्रेस में होगे, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, डैंड्रफ होगी, स्काल्प इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें होगी। तो उनकी वजह से बालों की जड़ों में टेलोजन फेज ज्यादा एक्टिवेट होता है, हेयर फॉल ज्यादा होता है। तभी आपको दिखता है कि यार मैं वॉश कर रहा हूँ तो भी बाल आ रहे हैं, बाकी सारी चीजों में बाल आ रहे हैं। ऐसे टाइम के अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी कर लो, आप खाना पीना अच्छा कर लो, विटामिन वाला, प्रॉपर प्रोटीन वाला, नरिशमेंट वाला खाना चालू करो, नींद पूरी करो, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स की हेल्प लेके कुछ विटामिन और सीरम्स आप टॉनिक यूज करो, तो टेलोजन फेज को वापस आप एनाजन फेज में 2-3 महीने में शिफ्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई कोई भी रूटीन हेयर फॉल का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के अंदर में 2 से 3 महीना चलता है। दूसरा एक फेज होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। उसमें क्या होता है दोस्तों कि हार्मोन्स की वजह से जो बालों की जो नीचे की जड़ें है, जो नया बाल बनाने वाली थी, उसको ब्लड फ्लो ही कम हो जाता है। अब सिंपल है, कोई टिश्यू को ब्लड फ्लो ही नहीं बना रहा है तो वो वापस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, या पहले जो बाल बनाया था उसने
3 सेंटीमीटर लंबा बाल बनाया था, अभी 2 सेंटीमीटर बनाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर बनाएगा। तो बाल्डनेस में भी आप देखोगे ना, तो धीरे धीरे करके थिनिंग होती है। पहले एक एरिया के बाल पतले होने लगते हैं, फिर छोटे होने लगते हैं, फिर बाल्ड होने लगते हैं। एक बार उनका ब्लड फ्लो टोटली ब्लॉक हो गया, फिर वो बाल वापस हेयर साइकिल मींस ग्रोथ की साइकिल में पहुंच नहीं पाएगा, धीरे करके वो गायब हो जाएगा। इसीलिए हेयर साइकिल जानना जरूरी है। आपका रूटीन हेयर फॉल हो रहा है, आपका बाल्डनेस हो रहा है, तो दोनों में अलग अलग टाइप के डैमेज हेयर साइकिल में मिलते हैं, दोनों की पैटर्न अलग वे में चेंज होती है, तो वो जानना जरूरी है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है, आप डेफिनेटली हमें मैसेज कीजिए। और आपको भी हेयर के बेसिक साइंस के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज सॉल्व करने का। और बस ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, हम और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक यू।